बात ऐसी है कि राजनीति में विनम्रता होना जरूरी। विनम्रता से आदमी विश्व विजय हो सकता है। किसको परेशान किया था भाई? इसमें नहीं किया, मैं ये नहीं मानता ही नहीं, लेकिन किसको परेशानी हुई है ये बताओ। कुछ भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये है कि उनके सपोर्टर जो कमेंट वगैरह करते हैं उसमें लोग क्या है किसको परेशान किया? बढ़िया हम बताए ना बल्लो गाने की मेरे से पूछो ना। हमारे मीणाओं को डीपे उठवाती रात में अरे गौतम भाई मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपको। अंता का रण खत्म हो चुका है और अंता विधानसभा से प्रमोद जैन भाया विजयी हो गए हैं। चुनावों में जिस तरह का जोर शोर था, चुनावों की हलचल थी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय अपना अपना दमखम भर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं है वो चुनावों के समीकरण जिस तरह दावे किए जा रहे थे कि इस बार नरेश मीणा शायद है वो निकल जाएगा। क्या कारण रहे, क्यों नरेश मीणा हारा और क्या वजह रही, क्यों वोटरों ने उसे नाखुश किया, तो आज हमारे साथ कुछ या अंता के लोग ही है, चीबा बड़ौद अंता के आसपास के, आखिर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लखन मीणा। जोर से बोलना थोड़ा है। लखन मीणा। लखन मीणा जी, रिजल्ट देखने आए? रहने वाले कहाँ से? छबड़ा। छबड़ा से। छबड़ा चीबा बड़ौद से नरेश मीणा वहाँ से भी उम्मीदवारी उन्हें रहे थे। आखिर क्या कारण रहे कि नरेश मीणा हार गए इस चुनाव को? जिस तरह पहले हवा थी, माहौल था, एग्जिट पोल थे कि नरेश मीणा विजयी हो रहे हैं, क्या वजह रही ऐसी? पैसों की वजह से धनबल से जीते। धनबल, लेकिन धनबल के आरोप तो हर हारने वाला लगाता है कि धनबल ही रहा, और भी कुछ ऐसे क्या कारण थे? दोनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ी, सबसे बड़ा कारण तो ये। एक होकर क्यों लड़ेगी? क्योंकि यहाँ 40-45 हजार माड़ी वोट है। अच्छा, बीजेपी के आजाद पर। तो क्या 50,000 वोट मिले? मालियों ने वोट नहीं किए? सब कांग्रेस के। तो माली हो गए, धाकड़ हो गए। दाखलों ने ऐसा लग रहा है भाई मीणा ने नरेश को वोट नहीं दिए। हाँ, मीणाओं ने दिए, दाखलों ने दिए बस। नहीं, मीणा ने नरेश को वोट नहीं दिए। दिए तो है, कम दिए। जो आज थी नरेश मीणा से वो आज से पूरी नहीं हुई। मीणाओं में भी है दलाल। अच्छा, तो एक तरफ जो माहौल था, कह रहे कि हवा एक तरह से नरेश की बन रही है, फिर उसका क्या बना? वही मैं बता रहा हूँ, पैसों के दल्लों की वजह से। अच्छा, पैसों का। हाँ जी, क्या नाम है? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? छबड़ा के। पास अच्छा अच्छा, अंता जो इलेक्शन था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी रिजल्ट आया आज। उसके बारे में भ्रष्ट नेता जीता है। हाँ, उसने पूरी खनन का ली है। अच्छा, भाटा रेत, हाँ पूरी हॉस्पिटल का गए। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी जनता ने तो जिता दिया उसे। वोट पैसे बांटा ना उसने, तो कुछ काम किया होगा, कुछ विश्वास होगा तभी तो जिताया है। इस पैसों ने काम किया हो, हैं? पैसों ने। तो यानी कि क्या पूरा अंता विधानसभा के लोगों ने पैसों के बल पर वोट दिया है? तो प्रशासन था, मशीनरी थी, निर्वाचन आयोग था, सबकी आंखें बंद थी। फिर बाकी बना पैसों का दोनों का गया, नरेश का गया और जीतते हैं और गरीबी हारी है। तो क्या 2028 में नरेश जीतेगा, यही चीज। बिल्कुल, वो तो आने वाला समय है। चुनाव था वो मेन 2028 में देखा जाएगा। हाँ, 28 में बिल्कुल फोपड़ा साफ करना है कांग्रेस का। जितने भी भाई साहब लोग बोलते थे, आपको पता है गोविंद सिंह डोटासरा ने जब कांग्रेस की सभा हुई थी उस टाइम में बोला था कि मैं बीजेपी और नरेश मीणा का मोरिया बुला दूंगा, तो मोरिया भूल गए भाई साहब। अब 28 में बोलेगा, 28 में हो जाएगा उनका भी। 28 में मोरे सबका, हाँ? 28 में सबका मोरे बोल जाएगा। अच्छा, क्या हार के और क्या कारण रहे? हार के और क्या? नरेश मीणा नहीं, ये कारण नहीं होते, हार के अनेकों कारण होते हैं। धनबल, थोड़ा निर्दलीय का भी प्रभाव पड़ता है, पार्टी से टिकट नहीं मिला। बिना प्रचार के जीते। वैसे तो 39 करोड़ रुपए पकड़ में आए, बोला तो कोई भी नहीं मां बुलाया, कोर्ट के पकड़ में आए, बोली कि बीजेपी कांग्रेस कौन के पकड़ में आए वो। अरे हम दारू बट रही है, प्रशासन भी पैसे वाला पाए है। भाई साहब जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हम तो उनके साथ हैं। बिल्कुल, उनका कहना भी था, जिस तरह उनका एक बयान आया था, दिया था कि मेरी हार 39 करोड़ पकड़ में आए, बोला था कोई मीडिया वाला कोई नहीं बोलता है। देखो, जब तक पुलिस डिक्लेयर नहीं करेगी, आए थे बोला था क्या? जब तक पुलिस डिक्लेयर नहीं करती या निर्वाचन विभाग है, देखो किसी के घर में जाके तो डिक्लेयर। निर्वाचन आयोग भी एक कर पाए, हाँ, जितने भी कार्यकर्ता उठाए नरेश के उठाए। हमको उठा लो भाजपा के विधायक सब घूम रहे थे चुनाव के दिन, उनको क्यों नहीं पकड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो पक्षपात। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? नंदूलाल। कहाँ से हो? मोतीपुरा खल्ला।
मोतीपुरा छबड़ा, किस काम के लिए आए आप? अच्छा, हॉस्पिटल में। आज का जो चुनावी माहौल देखा आपने, हैं? क्या कुछ निकल के आया हैं? एक बार जनता ने प्रमोद भाया पे भरोसा जता दिया। प्रमोद भाया पे भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार में जीता, मैं जीता, हाँ हाँ नरेश लड़ रही थी कायदा चुनाव, पैसा कुछ बांटा नहीं, कोई हाँ। किसी को दारू भी नहीं पिलाया उसने शराब पिलाई, पैसा दिया और जीत गया। अच्छा, तो भाया नरेश ने किसी को 1 रुपये भी नहीं दिया। हाँ कोई वो उसके तो लिए, और देखो पब्लिक ने ब्लड का तोल जब खाई करा वो हाँ, लेकिन कैंप लगाया बेचारा, उसको किशनगंज साहबाद भेज दिया। मेड़ाओं का डॉक्टर था इसलिए, और जाति वो बढ़िया होता, ब्राह्मण होता, उसको नहीं भेजते। ये भी बहुत बड़ी चीज है बीजेपी के अंदर। हाँ, जो सत्ता में होती है वो अपना पावर जरूर दिखाती है। ये करना चाहिए पर ऐसा कैंप भी लगा दिया, फिर भी डॉक्टर को बेचारे को पता नहीं कहाँ भेज दिया किशनगंज साहबाद, महाराष्ट्र। जिन जिन ने समर्थन किया उन पर पावर दिखाया। अभी देखना भी तो क्या करिए, आज चुनाव है, आगे जितने नरेश के सपोर्टर है सबको पुलिस पकड़ करेगी आगे जाके। भाया से बोल दीजिए ट्रांसफर करवा का हमार करवा के बेंगलुरु बिल्कुल बिल्कुल बेखौफ होके देखो, गंगापुर हमार करवा था, गंगापुर चल गया ना। सही बात है। हाँ जी, क्या नाम है? छबड़ा से हो? क्या नाम है? पूरा नाम? प्रजापति। छबड़ा से भी नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद अब अंतर विधानसभा से क्या कारण रहे अभी हार के? हाँ, अच्छा, जो भी वोट है वो बाहर के वोट है। अच्छा, तो पता नहीं कौन जागड़ समाज, माड़ी समाज उनके वोट है, मीणा के वोट ही नहीं है। मीणा के वोट क्यों? यहाँ के नवासी नहीं है वो मीणा, यहाँ के मतदाता तो होंगे, राशन कार्ड है, हाँ, लेकिन उनके वोट नहीं है। क्यों ये पता क्या आप देखे हुए नहीं? तो वो सबसे बड़ा आज का कारण मीणा ही है, मीणाओं ने और जाति नहीं। अच्छा, मीणा वोट नहीं है भाई साहब, यहाँ राजनीति अलग यहाँ है। जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। जैसे जाकड़ों ने तो मीणा ने वोट मीणा को नहीं दिया, बताओ तो जातिवाद खाऊंगा, भयंकर जातिवाद है, तो मीणा को वोट क्यों नहीं दिया? जातिवाद नहीं हो। नहीं तो क्या कारण रहा? अरे कि- जातिवाद तो वहाँ होता है जब भाई एक तरफ मीणा को वोट मिलता है, वो जातिवाद है ही नहीं यहाँ वोट है पर। नरेश कितने वोट आए मीणा के यहाँ पर? मीणा में कुछ ही वोट फिर जातिवाद खाऊंगा यहाँ पर? यहाँ पर मीणा ने वोट दिए ही नहीं नरेश को। मीणाओं दलालों की वजह से, एक तो पता नहीं कौन तोलाराम सरपंच है, हाँ हाँ, और एक वो क्या नाम है, हाँ, वो तोलाराम सरपंच की ज्यादा बात हो रही है। समाज की बात करते हैं ना अपन। अगर सुन लो हमारा वो तोलाराम सर नहीं माली नहीं, हम प्रशासन नहीं है ना, हमको अधिकारी से हम ट्रांसफर करा दें, ठीक है? तोलाराम सरपंच है ना। हम ट्रांसफर कराने वाले कौन होते हैं? आपका विभाग करेगा यार। करते हैं, माली ने बीजेपी की वोट नहीं विभाग दिया। से नहीं होगा, ऐसे ही होगा जब आप हमारी सब वो देखा मेरा भी ऐसे ही हो गया है 2 बार। जो सुमन हम ऐसे प्रमोद पहले भाई के पंजाब लाइट में बता रहा हूँ, आपको में SC रतलाम और से माइनॉरिटी की वोट आने थे। अब गंगापुर मांग करवा दीजिए, बढ़िया रहेगा वो तो। सबसे बड़ी बात तो ये है। गंगापुर गाँव पहुँच जाएंगे, इधर भेज दीजिए। अब ये काम जो सरकार का हमारा सही और होता है। पार्टी का सिंबल होना भी जरूरी है। हम भाई 53,000 वोट पीछे हैं तो निर्दलीय बहुत बड़ी बात होती है। ना ना भाई साहब, तीसरा चुनाव सबसे तक बेस्ट लेकर वही के है। फाटक लड़ेंगे। बीजेपी 2 ही पार्टी को मानते हैं लोग बात, कांग्रेस और बीजेपी। सिंबल होना जरूरी, पहली बात तो ये। भाई प्रमोद जैन भाई पहले निर्दलीय लड़ा था, ऐसे हाँ। लड़ा था, नहीं लड़ा था, जीता लेकिन नहीं जीता। उसके उस वक्त उसके विपक्ष में कह सकते हैं कि कोई मौजूद कैंडिडेट नहीं है वो। कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस है, दोनों एक ही है। अभी दूसरे नंबर पे ही मान लो आप तो बैंक ना। में वोट से कोई हाँ, कोई वो नहीं है। किसी और के कैंडिडेट थे, ज्यादा वो नहीं है। पर अनजान चेहरे को टिकट दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसको कौन जानता मोलपाल से, हमको बताओ। लेकिन वो कितने वोट लेके आया हो? भयंकर वोट है ना उससे उसके। बढ़िया तो निर्दलीय ले गया। हाँ, सिर्फ पार्टी को वोट चाहिए। मीणाओं के वोट नहीं मिल रहे, पार्टी के आधार पर आ गए थे ना उसके, तो मीणाओं के वोट नहीं मिल रहे इसको तो मीणा ने वोट नहीं दिया। नहीं दी। ये बात है साहब, देखो क्या होता है, अंता की जनता ने तो धोखा कर दिया इसके साथ में। तो कहीं है जो भाई साहब के साथ भ्रष्टाचार, लेकिन जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा वो। अगली बार कहीं से भी लड़ेगा, जहाँ से जीते 28 में जीते। बिल्कुल भाई साहब ये कमेंट कर रहे हैं नरेश भाई साहब, इनकलाब जिंदाबाद। देखो ये तो जनता के ऊपर है, जनता ने तो धोखा दे दिया। दे दिया धोखा।
टैंकर क्या दिया। कर सकते हैं इसके बारे में जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, बजरी भ्रष्टाचार खा गया, तो है, उन्हें बजरी खा गया, किसी से भी जाके पूछ पत्थर लो, खा गया, पूरे गाँव जाके का खा पूछ गया। लेना आप, तो वो आरोप से ही वो जीत गया भाई साहब। दुकानों पे भी जाके पूछ लो यहाँ, क्यों नहीं कहता, मतलब वो यूं ही कहते नेता भ्रष्टाचार है यहाँ। एक बात सबसे ज्यादा जनता नेटवर्क है, जनता का कोई पता नहीं चलता है, जनता गुलामी करती है, पैसों में विश्वास करती है। यहाँ की जनता को हम जानते हैं, 1.5 साल 2 साल हो गए। हमने यहाँ पर, मैं जिस दिन नरेश में नामांकन भरा था ना, कांग्रेस में नामांकन भरा था, जिस दिन से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं तो है। आपने भी देखा होगा हाँ। वीडियो में, जीत रहा तो ये बिल्कुल ना। बिल्कुल एक तरफा क्या जीत थी। हुआ? अरे इस बार पहली बार ही शांति से चुनाव लड़ाया। क्या हुआ फिर? बिल्कुल सागली गांव का आया था मुद्दा, एक वोट मिला, एक वहाँ वोट से मिला था, बहिष्कार हुआ। बिल्कुल बहिष्कार हुआ, मैं वहाँ पर था मौजूद। तो क्या एक हुआ? वोट डली है ना वहाँ पे। बहिष्कार में ही है वो तो, 3 वोट से ऊपर जाते जब बहिष्कार में नहीं आता है, 1 वोट में बहिष्कार में आता है पूरा गाँव। माँ कौन सा निर्माण करवा देगा ये, अब 4 के अंदर बता देंगे हम। और आडोती में अगर आज नरेश जीत जाता ना, ये सब नेता आडोती की जनता के पास है भाई साहब, आप सोच लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ है आडोती से आडोती। बनियों का राज खत्म था। बढ़िया वामन क्या करेंगे उसमें? नहीं दो ही आडोती की बनिया जनता हैं, एक बहिष्कार बनिया है, में छमला से कोई बनिया। भ्रष्टाचार जाती है, इन यहाँ की शब्दों जनता की वजह से प्रमोद जैन भाई जीते। कौन मणिया कौन बामन हम बताए ना, बल्लो देखो, गाने की मेरे से पूछो वो ना। तो है, लेकिन हमारे किसी मीणाओं भी- को डीपे उठवा दी रात वो में आके। सबरा उठवाई। अरे गौतम भाई मुझे पता है, मैं जानता हूँ, आपको हाँ, जानता जानता है तू मेरा हाँ। मित्र रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं भी रहा हूँ कि कॉलेज में, अपने मुझे अगर पता है। जनता से वोट मांगे उससे ठीक, अलग एक फर्क मिनट पड़ता एक है। मिनट। फिर प्रताप सिंह ने मीणाओं हम की तो भाई डीपे साहब क्यों उठवाई बताओ। अरे यार, अपना और समानी है, और समानी है, यूं बताओ। नहीं देखो, सबसे ज्यादा जो ये भी बात चर्चा में है वो मानना पड़ेगा कि जो व्यवहार था, जो बदजुबान शालीन था, कहीं ना कहीं वो लांगी, और उसकी वजह से भी वोटर नाखुश थे। प्राइवेट में डाल तो ये प्रमोद जैन वहा, प्रताप सिंह भी अभी देख लेना 10-15 दिन बाद। नहीं, अभी जितने वोट दिया ना, मीणाओं हो चाहे दाखल हो, इनको परेशान कर देंगे प्रशासन। वो एक अलग बात है, लेकिन अभी का जो राजनीति चल रही है, उसकी अभी की वजह से जो- कोई अभी वोट की नहीं जो- देता बेचारे किसी को। देखो बात ऐसी है कि राजनीति में विनम्रता होना जरूरी, विनम्रता से आदमी जिस विजय हो सकता किसको है। परेशान किया था भाई साहब? इसमें खान नहीं किया, मैं ये नहीं मानता ही नहीं, लेकिन अभी किसको इसमें खाली परेशानी हुई है ये कुछ बताओ भी आप। परेशान नहीं हुई, लेकिन ये है कि उनके सपोर्टर जो कमेंट वगैरह करते हैं उसमें लोग क्या है कि फील महसूस किसको करते परेशान किया? हैं। नहीं किया, अभी शब्द इस बोला ना। चुनाव में कोई परेशान हुआ तो वो बताओ आप। देखो परेशान नहीं हुआ, लेकिन क्या है ये कोई परेशान नहीं हुआ। ठीक है, ये तो ठीक है। मोर पास हमने किसी को परेशान नहीं किया, वो कैसे आ गया फिर? अरे यार यार, यहाँ ये चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। मेरी बात सुनना, किसी का निजी व्यवहार भी काम आता कुछ है। व्यवहार ये नहीं। राजनीति मेरे भाई कुछ व्यवहार कहाँ रह रहे हैं तो आज मैं तो यही रह रहा तो हूँ। दिखे आज मुझे। भाई ये तो अंता की जनता ने कर दिया, फैसला तो कर ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप जनता देखो, को जनता मानना जनता पड़ेगा। का- ऊपर ही हुआ है, नहीं, वो मानना कैसे भी पड़ेगा। मान लो, ऊपर ही है। अंता की जनता ने वोट दिया तभी हुआ है। लेकिन कई कारण होते हैं हार और जीत में, और ये एक कारण भी मान्य था, उसको मानना पड़ेगा कि जो व्यवहार था उससे नाखुश थी जनता। कहीं ना कहीं वो वोटर थे लोकल, ठीक है, आप सपोर्ट में हो तो आप उनके कुछ भी बोलेंगे, वो दाद 53,000 अगली बार 2028 में 1 किलो। हाँ, वो एक समय भविष्य बताएगा भाई कितना समर्थन, लेकिन आज की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। इधर मेरी बात सुनो, कोई नहीं जानता था, अभी 2-3 साल से जानने लगा इस एरिया में। अरे यार, बंदा में है क्वालिटी ना? है यार। अब अगले ये चुनाव वाला अभी तो से support मेहनत मामला करेगा, गड़बड़ कर देते, नहीं तो बंदे में क्वालिटी है। अब मेहनत करेगा आगे तो फिर अगली बार जीत जाएगा नीचे। अब नया नया आया था, बाकी सबसे बड़ी हार तो ये बीजेपी ने गलत कैंडिडेट को दी। अरे किसी दिया गलत, सबसे अच्छा व्यक्ति है, गरीब है, उसके जगह से गाँव जुड़ा था। में, उसके तिसाया में जाके पहुंचो, अरे सरपंच वो रहा हूँ, वहाँ भी मुझसे कुछ मतलब नाली नहीं नाला होता। कुछ भी नहीं है। अरे तो वो थोड़ी देखो, देखो, उससे हाँ, मतलब नहीं वो होता। गलत है। बेवासी मेरी दाल बात में सुने। जीतता है। मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संगठन ने और गरीब धरातल के पृष्ठभूमि के आदमी को दिया है, वो प्रधान रहे, सरपंच रहे, उसकी वाइफ भी वर्तमान में। मानो भारतीय जनता पार्टी से आदमी अपने पिता कितने सालों से यूं बताओ, उसका बाप भी रह गया, वो भी रह रहा, दूसरे को क्यों टिकट नहीं मिलता बताओ? कोई दावेदारी पेश नहीं करता। बिल्कुल, किसी का तो भला किया। किसी का नहीं किया। और उसका इफेक्ट पड़ा है इन चुनावों में, जो जिस तरह की मोबाइल पे हाँ, लोगों में डर की भावना हुई, भय की, असंतोष की भावना पनपी, और इसीलिए लोगों ने वो विरोध दिखाया। बिल्कुल, तो मानना पड़ेगा कि काफ़ी कारण होते हैं हार के, अनेकों कारण होते हैं चुनावों में, लेकिन जब राजनेता तो जिस तरह एक इनका समर्थक है वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई क्या कारण रहे, तो इसी वजह से लोग नाखुश भी थे, असंतोष भी था,
हालांकि ठीक है, हार जीत है, ये तो चलता रहता है। आने वाला कल क्या रहेगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन हार जीत में अनेकों कारण होते हैं और वही अंत में हुआ। और जिस तरह लोग बोले कि वोट नहीं किए, इस समाज ने किए, उस समाज ने नहीं किए, उसने समर्थन दिया, उसने नहीं समर्थन दिया, लेकिन अंत में फैसला हुआ कि लोगों ने प्रमोद जैन भाया को विजयी किया। दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे पर नरेश मीणा।